क्या गैब की खबरें देने वाला मेरा नबी पिटता नहीं रहा, मार नहीं खाता रहा, घर से बेघर नहीं हुआ, ताइफ की गलियों से मार खाकर मक्के के दरवाजे पर बाउंड्री पर आके खड़े हो गए। ज़ैद बिन हारिसा से कहा, जा अखनस बिन शरीक के पास चला जा और उसे कह दे मुझे अमल दे दे, कमली वाला अपने घर में आना चाहता है। उसकी मगरूरी, उसकी गर्दन के सरिये ने रहमत आलम को छाप जवाब दे दिया और कहा नहीं नहीं, आपको मैं आपके घर में मक्के में दाखिले की इजाजत नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरा नबी अपने घर में आता रोता रहा, ओ लोगो तुम गैर के घर में जाते शर्म नहीं करते। अंदाजा लगा उस वक्त क्या आलम होगा जब हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के काफरों के हाथों से पिटता होगा, अबू जहल के दुर्रे पड़ते होंगे, उमैया आकर पैर बांध बांध के मारता होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, हजरत अम्मार ने मुखड़े मुस्तफा देखा, रुख अनवर की ज़ियारत की, आपने ऊँखी नाई की, आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया मेरे अम्मार बता तुझे दर्द हो रहा है? का कमली वाले दर्द तो छोड़ो, इस वक्त इतना बता दो क्या अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है? हमें गुनाह करते हुए, नाप तोल में कमी करते हुए, डंडी मारते हुए, बहनों का हक खाते ख्याल नहीं आता, ये अल्लाह के दिल की खातिर पिट रहा है। इसे ख्याल आ रहा है कि मेरा रब जो मुझे मार पड़ रही है, इस मार को देख के अल्लाह राजी है कि मेरे से नाराज है। सरवरे कौनैन सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार तुझे मक्के वाले पिटता देख रहे हैं, मैं मुहम्मद जन्नत के अंदर तेरा घर देख रहा हूं। ए अम्मार अल्लाह अकबर, तो इतना ईमान में मजबूत है, तो पैरों से लेकर सर के बालों तक पूरे के पूरे ईमान में भरा पड़ा है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। क्या कमली वाले जब हमारा ये हाल है तो बताओ तो सही कि अल्लाह की मदद किस वक्त आएगी? सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मेरा दरवाजा खटखटाया गया, मैंने दरवाजा खोला, आस बिन वाइल सामने खड़ा था, मक्के के सारे सरदार सामने खड़े थे। किसी ने मेरे अदब से मेरे ना पूछा, किसी ने मेरा हाथ ना पकड़ा। मैं 70 साल की बुढ़िया को बालों से घसीटते मक्के की चौक में ले आए। गाय की खालें उनके पास थी, हर एक ने मेरे खानदान को मुझ समेत गाय की खाल पे लिटा दिया, फिर बड़े बड़े सुओं से धागों से उस खाल को बांध दिया, सी दिया। फिर जब पूरे अरब के अंदर धूप छा गई, खालों समेत हमें उठाकर पहाड़ों की चोटियों पे रख दिया। पत्थर जू जू गर्म होता, खाल के बाल जलते, मैं सुमैया का खाल के अंदर चमड़ा उधड़ना शुरू हो जाता। अल्लाह अकबर। फरमाया हमारे साथ जो हाल था वो था। बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने उमैया बिल खल्फ आया और अपने भाई से कहने लगा तो कैसा सरदार है, तो कैसा जवान मर्द है, तेरे से गुलामी संभाला नहीं जाता। उसने कहा मार मार के थक गया, ये बार बार मुझे कहता है कान में बात सुन ले, कभी सज्जे कान में बात सुनता हूँ, कभी खब्बे कान में बात सुनता हूँ। जब ये कहता है मेरी बात सुन ले, मुझे ये बात सुनकर और मेरा कलेजा जलने लग जाता है और मेरे तेवर बढ़ जाते हैं और मेरे अंदर अल्लाह अकबर और मर्दानगी जाग जाती है। का तेरे कान में क्या कहता है? अल्लाह अकबर। का कभी सज्जे कान में, कभी खब्बे कान में। मार खा खा कर कहता आजा 2-4 मारने वाले और बुला ले, मार मार कर मेरे रगों से खून तो निकाल सकता है, मेरे सीने से इसके रसूल नहीं निकाल सकता है। इनको जवाब नहीं देना कयामत के दिन। क्या करें जी? पैसे का मसला, नौकरी का मसला, क्या करें? ये इन्होंने बेड़ा गर्क तो कर दिया हमारा। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान सुनते आए, सुनते कब्रों में चले गए। कब तक इसके पीछे धोखे खाते रहोगे? उमैया कहने लगा बिलाल तेरा इलाज मैं करूंगा। अल्लाह अकबर। क्या इलाज करेगा? इतनी सी रस्सी लेके आया, एक सिरा भाई को पकड़ा दिया, दूसरा सिरा बिलाल की गर्दन के नीचे डालकर बल दे दिया, एक सिरा मेरे अजीजों अपने भाई को पकड़ा दिया। हज़रत बिलाल कहते एक ने मेरे इस कल्ले पर यहाँ पैर रख दिया, दूसरे ने मेरे यहाँ पैर रख दिया, फिर पैर का जोर लगा लगा कर रस्सी को खींचते, जू जू झटके देता बिलाल की जुबान बाहर आने लग जाती, बिलाल की आंखों से पानी आने लग गया। हज़रत बिलाल को उत्थू चढ़ गया, खांसी हो गई।
बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सांस बहाल ना हुई। सारे मक्के के सरदार कहने लगे बस कर, तुम्हें तरस नहीं आता, इसके आंसू बतला रहे हैं, ये हार मान गया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला उन्हें फौरन अपने आंसुओं को साफ किया। फरमाने लगे गुलाम मोहम्मद हो कुफर के सामने हार जाए ये हो नहीं सकता, या गुलाम मोहम्मद नहीं हो सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर मिली। आप तशरीफ लाए और बिलाल की हालत को देखकर नबुवत की आंखें बरस पड़ी। पता लगा मुझे हालत देखकर, मेरी परेशानी देखकर, मेरी तकलीफ देखकर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया। मैंने कहा कमली वाले ये दर्द पर रोना नहीं है, मोहब्बत में रोना आ रहा है, मैं इस वजह से रो रहा हूं, पता नहीं मेरी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमा रहा है कि नहीं। कमली वाले जहां से आए वापस चले जाओ, जाओ अपने बच्चों में जाकर आराम फरमाए। जब तक तेरा बिलाल दर्द की मार खाता रहेगा दीन का परचम क़यामत के सुबह तक बुलंद होता रहेगा। या आज उन्हीं की कुर्बानियों की बरकत से अल्लाह ने मदारिस दीनिया का निजाम कायम किया। वरना क्या मौलाना यासीन साहब जब इस बुजुर्गी के आलम में इनकी ताकत थी कि इतना बड़ा इदारा चलाए, ये सारे के सारे अपने अपने इदारे के मदीर बैठे हैं। क्या हमारे अंदर ताकत है? हमारी तो तनख्वाह का बजट पूरा नहीं होता, हमारे तो बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता। लेकिन दुनिया वालों नाराज ना होना, तुम्हें लाखों में सुकून नहीं आता। परवरदिगार आलम ने 10,000 के अंदर इतनी बरकत फता फरमा दी। अल्लाह बच्चों के भी इंतजाम फरमाता है, बेटियों की डोलियां भी उठवा देता है, अल्लाह अपने घर की हाजिरी अता फरमाता है। हमें जिस चीज का तजर्बा है हम वो चीज आपके सामने रखेंगे। हमें एटमी ताकत का तजर्बा नहीं, हमें दुकान का तजर्बा नहीं, हमें कपड़े की मार्केट का तजर्बा नहीं, हमें कारोबार का तजर्बा नहीं। आ जाओ इस फील्ड में, आ जाओ इस लाइन में, आ जाओ। अपने घर के सारे ना सही, एक बच्चा एक बच्ची मदरसे में अल्लाह के कुरान के लिए वक्फ कर दो, नस्लें अल्लाह की कसम फायदा उठाएंगी। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी होते देखो, नेकी करते देखो तो पीछे न हटना, कमर ना दिखाना, पीठ ना दिखाना, भागने की जरूरत कोई नहीं। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हाथ उठाकर दुआ करने की तो तौफीक मैंने अता फरमा रखी है। अहलिया ने बहावलपुर मुझे इसे बताओ।